हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में जितने भी EPS 95 पेंशन मेंबर हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अब जितने भी EPS मेंबर हैं और जो PF से अभी भी पेंशन ले रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसमें सारे EPS मेंबर अब खुश होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, जितने भी EPS पेंशन भोगी है उनके लिए 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू कर दिया है और इसके लिए एक नई प्रेस रिलीज भी जारी की है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको नई प्रेस रिलीज ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, प्रेस रिलीज हमारे सामने है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, EPS पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी बैंक और किसी भी शाखा में अब पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने EPS 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को मंजूरी दी। इससे 78 लाख से अधिक EPS के जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी को लाभ होगा। अगले चरण में आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में बदलाव किया। उसके बाद यहाँ नीचे मैं आपको एक बार यह पूरी प्रेस रिलीज रीड करके बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली CPPS की स्थापना प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। इससे पूरे भारत में किसी बैंक किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना अब संभव हो जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगी। यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक ज़्यादा EPS पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत IT और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों को उपयोग करके ये पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। CPPS पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा। भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बदल देता हो या अपना बैंक या शाखा, यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से EPFO के चल रहे IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज IT इनबिल्ट सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में CPPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन करेगा। CPPS मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है। इसमें EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते रखता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर
तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। तो फ्रेंड, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें अब सभी EPS 95 पेंशनरों को इसका फ़ायदा होने वाला है। अभी तक क्या होता था कि EPFO ने सिर्फ 6-7 बैंक ही रखे थे जिसमें EPS 95 मेंबर पेंशन लेते थे। अब उनको बहुत परेशानी होती थी क्योंकि बहुत से मेंबरों के आसपास जो EPFO ने बैंक के नाम रखे हैं और ब्रांच दे रखी है वो उनके आसपास नहीं होती थी, जिसके लिए उन्हें दूर जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता था या फिर पेंशन लेनी होती थी, जिससे मेंबर बहुत परेशान होते थे। लेकिन अब आप चाहे कहीं भी रहते हो, शहर या गांव में, तो जो भी आपके घर के आसपास बैंक होगा उसमें अब आप आसानी से अपनी PF की पेंशन ले सकते हैं। इससे 78 लाख से भी ज़्यादा EPS 95 पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ जितने भी EPS 95 के तहत जो पेंशन भोगी है और PF से अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ उन सभी के लिए थी।